कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से आपको बताएं। इसराइल ने लिबनान की शहरी आबादियों पर हजारों मिसाइल बरसा दिए। बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कसीबी शहीद हो गए। इसराइली हमले से बचने के लिए सैकड़ों लिबनानी शहरी नकलो मकानी कर गए। लिबनान में तालीमी अदारों एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली पर जवाबी हमले करते हुए 300 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमलों में इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया है। और सऊदी अरब की 94वीं यौम अल-वतनी की तकरीबात पूरे सऊदी अरब में जोशो खरोश से मनाई गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक और सफारत खाने के अमले ने भी अरबी में सऊदी अरब की गवर्नमेंट को यौम अल-वतनी की मुबारकबाद पेश की। जानते हैं कामरान मलिक की इस रिपोर्ट में। نيابة عن باكستان حكومة وشعبا أهني قيادة المملكة العربية السعودية الموقرة وحكومتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين المامون. العلاقات السعودية الباكستانية متجذرة في الدين المشترك والقيم الثقافية والروابط التاريخية. شعبينا وتقاليدنا وقواسمنا المشتركة هي ما تتفرد به علاقاتنا. ما الذي يميز هذه العلاقات؟ في الناس المسؤولين. الأخوة، التاريخ المشترك، الابتكار، الارتباطات الاقتصادية، مليوني وافد، العمق، الشراكة الاستراتيجية. إننا في سفارة باكستان نلتزم بمواصلة تعزيز هذه الشراكة أكثر والبحث عن سبل جديدة للتعاون والعمل على رؤيتنا المشتركة للتقدم والازدهار. और बीजिंग कल्चर फोरम 2024 में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की भरपूर शिरकत। इस अहम सकाफती तकरीब के दौरान शुरका ने सकाफती तरक्की पर अपनी बसीरत का गहराई से तबादला ख्याल किया। तमाम शुरका के लिए सकाफती मेला तख्लीक करने और सकाफती तरक्की के समरात में शरीक होने का मौका भी फराहम किया। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। 3 रोज़ा बीजिंग कल्चर फोरम 2024 में 800 से ज़ायद मुल्की और बैनुल-अक़वामी मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें चीनी और गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती और तकनीकी इदारों के सरबराहान, मरकज़ी और सूबाई सतह पर चीन के तशहीरी और सकाफ़ती महकमों के सीनियर हुक्काम और मारूफ माहिरीन और स्कॉलर्स शामिल रहे। इस अहम तकरीब के दौरान शुरका ने सकाफ़ती तरक्की पर अपनी बसीरत का गहराई से तबादला ख्याल किया। तकरीब के दौरान शुरका ने सकाफ़ती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी कदर व कीमत से फ़ायदा उठाने की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने लिखारियों, फ़नकारों और आवाम की तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद उम्दा सकाफ़ती तख्लीक़ात की तरगीब देने की कोशिशों पर ज़ोर दिया। शुरका ने तहज़ीबों के माबैन तबादलों को फ़रोग़ देने, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पर अमल करने और तमाम ममालिक के अवाम के माबैन बाहमी तफ़हीम और दोस्ती को बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी अवामी तबादलों और ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। बीजिंग कल्चर फोरम जैसी तकरीबात के इनेकाद से चीन के दीगर ममालिक के साथ सकाफती और अफरादी रवाबित को फ़रोग़ देने में नुमाया मदद मिल रही है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।